शब्द का अर्थ ही होता है पतनात त्रायतेति पत्नी। जो पति को पतन से बचाए वह पत्नी है। और पति किसे कहते हैं? कहा पातीति पति, पारक्षणे धातु है। जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, दुखों से, समस्याओं से, प्रतिकूलताओं से, आपदाओं से, विपदाओं से, जो हर प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करे उसे कहते हैं पति। और जो पतन से पति को बचा ले उसको कहते हैं पत्नी। अब तो शब्द ही बदल गया। अब हमारे भारत में भी पति को हस्बैंड कहा जाने लगा और पत्नी वाइफ हो गई। पति एक ऐसे बैंड हो गए जिसको बजाती रहती है, ही हंसते रहते हैं पति हस्बैंड और पत्नी हो गई वाइफ। वाइफ का डेफिनेशन पता है आप लोगों को कि बताऊं? वाइफ में 4 अक्षर हैं, WIFE। हमारी मनीषा जी हमेशा अंग्रेजी ही बोलती हैं तो W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से फॉर, E से इंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय। आप समझ गए? ये हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है। इंजॉय का, मजे का जो एक विस्मयकारी इंस्ट्रूमेंट हो, साधन हो, उसको वाइफ कहते हैं। वह विचार करिए, भारत में पत्नी वस्तु नहीं होती, व्यक्ति होती है। और जहां पत्नी को इंस्ट्रूमेंट माना जाए, एक साधन माना जाए सिर्फ, यह वैदेशिक परंपरा है। एक बात और आपको बताऊं, ये मैरिज एनिवर्सरी की परंपरा भी भारत की नहीं है। हाँ, ये भी विदेश की परंपरा है और आज हम लोगों ने अपना लिया है। विदेश में किसी का विवाह 1 वर्ष तक टिकता ही नहीं है। यदि टिक जाए तब लोग वहां कॉन्ग्रेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको बधाई देने आते हैं। हमारे भारत में तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म की बात की जाती है, कम से कम, इससे कम में छुटकारा नहीं है। और वहां 1 वर्ष भी विवाह टिक जाए तो लोग खूब बधाई देते हैं, भाई बधाई हो, 1 वर्ष आप लोगों का विवाह हो गया, वर्षगांठ मना लो। 1 वर्ष भी टिकना जहां मुश्किल है। हमने घटना सुनी थी, आपने सुनी होगी कि स्वामी विवेकानंद विदेश की धरती पे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक कब्र पर पंखा जल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था भारत में पतिव्रताएं होती हैं, इस विदेश में पति के प्रति इतनी श्रद्धा, मर गया उसके बाद भी कब्र पर पंखा जल रही है। पास में गए, अभिभूत हो गए, देवी धन्य हो। देवी शब्द भी बिगड़ गया। देवी शब्द ईसाइयों के यहां गया तो बेबी बन गया। देवी शब्द भाषा विज्ञान की दृष्टि से बिगड़कर बेबी, और मुसलमानों के यहां जाकर के बीबी देवी से बेबी, बेबी से बीबी, ये सब भाषा विज्ञान है, ऐसे शब्द बिगड़ते जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा धन्य हो तुम। हम तो समझते थे कि भारत में ही पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, पति के मरने के बाद भी कब्र पे पंखा जल रही हो। तो उसने कहा पतिव्रता क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन मेरे पति ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था। क्या? कहा जब तक मेरे कब्र की मिट्टी न सूख जाए दूसरा विवाह मत करना। इसलिए मैं जल्दी से सुखा रही हूं ताकि दूसरा कर सकूं। ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं, हमारे यहां तो पत्नी के साथ धर्म शब्द जुड़ता है, ध्यान से सुनेंगे। भारत में हम धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब धर्मस्य पत्नी नहीं, धर्माय पत्नी। पत्नी धर्म के लिए होती है, ध्यान से सुनेंगे। आज के बाद पति पत्नी मिलकर के धर्म का आचरण करेंगे, धर्म करेंगे। इसलिए महर्षि पाणिनि का एक सूत्र ही है, पत्नुर यज्ञ संयोगे। विवाह के बाद आप पत्नी को लेकर कहीं भी पिकनिक मनाने जाइए, सिनेमा देखने जाइए, वर्ल्ड टूर पर जाइए, पत्नी तो सार्थक नहीं होगा। जब तक आप अपनी पत्नी के साथ किसी यज्ञ में भाग नहीं लेते तब तक आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। धर्म के लिए पत्नी है, ये धर्म पत्नी है। एक बात और आपको बता दूं, किसी भी मंदिर में जाकर के माला डाल लेना पति पत्नी होना नहीं है। साथ रहना तो पति पत्नी होना है ही नहीं। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं चलो किसी मंदिर में एक दूसरे को माला पहना दें और पति पत्नी हो जाए।
जोड़े बनाकर पशु पक्षी भी रहते हैं। वाल्मीकि रामायण का एक शब्द बड़ा अद्भुत है, श्री सीताराम जी के विवाह के समय का। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दारा पितृकृता। जब तक कोई पिता कन्या का कन्या दान नहीं करता है, तब तक उस कन्या को धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं मिलता है। पत्नी वही कन्या कही जा सकती है जिसका कन्यादान कोई पिता करे। पिता कन्यादान नहीं करता। अभी हमने सुना अखबार में अभी हाल के न्यूज पढ़ा हमने, आपने भी पढ़ा होगा। पता नहीं कोई उच्च शिक्षा प्राप्त एक लड़की ने पिता से कन्यादान नहीं कराया। उसने कहा कि मैं दान की वस्तु नहीं हूं। अब आप विचार करें, वहां पे दान का अर्थ उसने पता नहीं क्या समझ लिया। जब कन्यादान होता है तो हाँ आचार्य मंत्र पढ़ते हैं, विष्णु स्वरूप वर को मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को अर्पित करता हूं। आप अधिकार देते हैं, आप अर्पित करते हैं। जब हम मंत्रों को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, समाज को साक्षी मानकर, अपने से श्रेष्ठ लोगों को साक्षी मानकर एक दूसरे का होते हैं, तब वह विवाह संस्कार होता है। हमने विवाह को संस्कार बनाया नहीं, हमने विवाह को तमाशा बना दिया। हम केवल विवाह में तमाशा ही तो करते हैं। तमाशा शुरू, बारात चली, पटाखे फूट रहे हैं, सब तमाशे ही तो हैं। खूब बैंड बज रहा, खूब बैंड बज रहा। अजय एक बात है, बैंड बजवाने में, पटाखा छोड़ने में हम घंटों लगाते हैं, नाचने में घंटों लगाते हैं। अरे अभी तो हम लोग गए थे एक शादी में, पता चला कि रात के 3 बजे तक फोटो सेशन ही चल रहा है। दाएं खड़े हो, बाएं खड़े हो, तिरछे देखो। अब उधर पंडित जी भी घबराए हैं, सभी विवाह कब शुरू होगा। और वो कैमरे वाले महाराज, उनका बस रहे तो खोपड़ी पे चढ़ जाए। आप देखिए विवाह के जो कैमरे वाले होते हैं। नहीं, आपके लिए नहीं। आप तो, एक बात और है, आज हमारे बाबूजी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ मानस की पंक्तियां हैं जो बड़ी अनमोल है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। ईश्वर ने आपको कला दिया हो, साहित्य दिया हो, संगीत दिया हो, और आप इसका उपयोग केवल संसार के लिए करते हैं, तो सरस्वती सिर पीटती हैं। हे ठाकुर जी, आपने किसके पास भेज दिया? लेकिन जो अपनी कला